नमस्कार जी। तीसरी वीडियो की बड़ी डिमांड हो रही थी और इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया तीसरी वीडियो के लिए। मैं तो ये सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। खैर, आज का वीडियो थोड़ा टाइम निकाल कर देखिए, हो सकता है पार्ट 2 में भी आ जाए, लंबा वीडियो बनेगा। टाइम निकाल कर देखिए आराम से। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन याद आ गई कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से होती है, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से होती है। देखिए, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, चुप रहने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। खैर, शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था। कुछ दोनों वीडियो में एक कहानी के जरिए कुछ बात कह रहा था, सबको मालूम है, उसमें घुमाने फिराने की कोई बात है नहीं। होती है, परिवारों में असहमति भी बनती है, झगड़े भी होते हैं, तर्क वितर्क भी होते हैं, लेकिन उनके समाधान भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफाई लड़ाई करते जाओ। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है सामने वाला गलत हो। इंसान तो वैसे भी गलतियों का पुतला है, तो दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ रहता है। बनी उस पर सहमति, बात बनी, देन छोड़ दिया उसको, पॉजिटिव माइंड रखो, आगे काम करो। लेकिन नहीं, कुछ तथाकथित मेरे चाहने वालों ने, जिनका पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट करे या मेरा साथ दे, नहीं, उन्हें अपनी निजी दुश्मनियां, अपने निजी स्वार्थ, उनको पूरा करना था, खाली मेरे कंधे पर बंदूक रखकर। दूसरा कोई पर्पस नहीं है उनका। खुला बोलता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। 38-39 साल का होने को आ गया, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों ने कितना सपोर्ट किया, कितना आगे करने वाले थे और किस हिसाब से करने वाले थे, अब आगे क्या करने वाले हो, सब दिखता है। पहली बात तो जो कुछ भी था, मेरा विषय था, किसी के पास में मैं एक सिंगल फोन, कोई मुझे सबूत करवा दे जिसके पास में मैंने सिंगल फोन किया हो, मदद मांगना तो दूर की बात, अगर मुझे कोई तकलीफ थी तो वो मेरी लड़ाई थी, मुझे ही खत्म करनी थी, मैंने ही खत्म किया। मैं उस चीज को तुम लोगों में बीच में बिल्कुल नहीं लेके आया। और आगे भी ऐसा नहीं है कि आज अगर क्लियर हो गया, आगे कोई तकलीफ आएगी या नहीं आएगी, आएगी, मैं तब भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है किसी की भी मदद लेना मतलब अपने को यूज कर देने के लिए छोड़ने के बराबर होता है। कोई भी भाई साहब, कोई भी ऐसे मदद नहीं करता है। छोटी सी, लेकिन मैंने अच्छी खासी दुनिया देख ली है। कोई भी मदद इसलिए नहीं करता है कि उसको, बेचारे को, सामने वाले को कोई तकलीफ है या और है। वो अपना स्वार्थ पहले ढूंढता है कि इससे मेरे को क्या फायदा होता है। ये गलत है। तुम एक्सपोज हो जाते हो यार, सामने सामने दिख जाता है। और एक लेवल होता है, एक थोड़ा सा एक तरीका होता है कि भाई चलो, खुद का भी कुछ पर्सनल कुछ इश्यू है, निकालना है, तो वो एक बातचीत होती है। ऐसा खुलकर ही तुम तो एकदम एक्सपोज ही हो जाते हो, ये गलत बात है। तो पिछले वीडियो के रिजल्ट और स्पष्टीकरण की बात यह है कि जो भी कोई मुद्दा था मेरा, जो भी कोई परेशानी थी, उनके हल हो चुके हैं, पॉजिटिव। मेरा परिवार आज कुछ इस तरह से सामर्थ्य हुआ है कि आगामी आने वाले इलेक्शन में अगर हम कुछ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसमें मिलकर साथ दो। उसमें ऐसे टांग खींचने से ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 महीने की बात है। जितना तुम उकसाने की कोशिश कर रहे हो, जितना नीचे जाने की कोशिश कर रहे हो, कर सकते हो। ये सरपंच इलेक्शन है, मालूम है, कोई लोकसभा विधानसभा नहीं है कि ये पारिवारिक चीजों पर आ जाता है सरपंच के इलेक्शन में। भाई साहब, जितना आप गिर सकते हो उससे कहीं हद तक मैं गिर सकता हूँ। मेरी कोई कमजोरी नहीं है।
तुम लोगों की तो फिर भी बहुत मोटी कमजोरी होगी, मेरी कोई कमजोरी नहीं है, इतना ध्यान में रख लेना। रही बात तुम जो उकसाते हो और उस पर रिएक्ट करना, तो वो कभी भी कर सकता हूँ, आज भी इतना कैपेबल हूँ कि तुमको एकदम खुले मुंह से जवाब दे सकता हूँ, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण से जवाब दे सकता हूँ। बस बात इतनी है कि सिस्टर इलेक्शन में है, मालूम है तुम लोग वो साम दाम दंड भेद सब अपनाओगे, सब करोगे जिससे कि कहीं से ब्रेक किया जाए चीजों को, लेकिन उसको एक मान सम्मान की जरूरत है, और वहां तक मैं चुप रहूंगा। उसके बाद आपको जो भी पर्सनल कुछ भी करना है वो देखते हैं, फिर करते हैं, 2 महीने की बात है, उसके बाद हम यहीं रहने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, तुम साले प्यादा हो, तुमको यूज किया जा रहा है, ये तुमको भी समझ में आ रहा है। खाली सॉफ्ट टारगेट हो तुम, इसीलिए खुलकर सामने तुमको कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट हो तुम, वो तो नहीं आएंगे लेकिन तुमको आगे कर दिया जाएगा। सॉफ्ट टारगेट, हाँ, कि इसका कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 महीना जाके आ जाएगा थाने जेल में, तो क्या बिगड़ जाएगा, छुड़ाने वाले तो है ना हम पीछे, तू तो ब्रेक कर चीज को। अरे इतना तो दिमाग लगाओ कम से कम। अगर खुदा ना खास्ता, वैसे तो एग्जिट पोल आ चुके हैं इस चुनाव के, दिख रहा है, तुम लोगों की शरारतें दिख रही है, गांव समाज ने भरोसा कायम किया है, जो एग्जिट पोल आते हैं ना वो आ चुके हैं। अगर गांव समाज एक तरफा इस तरह से प्यार नहीं देते ना दीदी को, तो तुम लोग इतना ये छटपटाट नहीं शुरू करते, क्योंकि तुम एकदम रिलैक्स रहते कि नहीं भाई, जनाधार तो हमारी तरफ है। लेकिन ये दिख गया है, अच्छी तरह से तुम लोगों को दिख गया है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हम तुम लोगों के जैसे गंदी राजनीति नहीं करते, विकास किया है और आगे भी विकास ही करेंगे, ऐसे गंदी राजनीति नहीं करेंगे। और आज भी तुम लोगों से ज्यादा कैपेबल है कुछ भी करने के लिए, उसको कुछ जरूरत नहीं है, सरपंच कोटे का जितना मिलता है ना उससे ज्यादा खर्च कर चुकी है दीदी, तो उसको उसको वो लोभ लालच की जरूरत नहीं है पैसे वैसे की, या उसकी एक मान सम्मान की एक हक की लड़ाई होती है, और क्यों ना करे भाई। हर बार की तुम्हारी तो थोड़ी बफोती होती है कि तुम ही इलेक्शन जीतोगे, तुम ही करोगे। आज अगर भगवान ने हमें ये दिया है सामर्थ्य, और कोई अगर हेल्प कर रहा है तो क्यों ना लड़े भाई, गलत क्या है, लड़ो ना यार, एक हेल्दी कंपटीशन रखो, लड़ो, कौन मना कर रहा है। जनाधार जिसको मत देगा, बहुमत देगा, वो आएगा चुनकर, लड़ते हैं ना। और रही बात हारने की, तो भाई साहब हार का ना डर बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई भगवान ही कोई अप्रिय घटना कुछ भी हो जाए ऐसा, तो शायद वो एक चांस बने, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जीत रहे हैं, बेचारी जनता जान रही है, दिख रहा है। तो ये चीज तो हटा दो कि गंदी राजनीति करके हम ये कर सकते हैं, नहीं, वो सब नहीं होने वाला है। वो तुम कितना भी ट्राई कर लो, वो सारी चीजें नहीं होने वाला है। जनता जानती है अच्छे से कि हमें किसे मत देना है, किसे नहीं देना है। आराम से हेल्दी कंपटीशन के साथ में इलेक्शन करो, वरना तो जो करने वाले हो वो तुम करने वाले हो। अच्छा, दूसरी चीज, कौन अपना है और कौन पराया है, तो ये 2 वीडियो में ही सामने आ गया। पिछले जो 2 वीडियो डाले थे ना उसमें एकदम खुल के सामने आ गया। देखिए, नेगेटिविटी को इतना जल्दी पकड़ा है ना, इतना जल्दी पकड़ा है कि उसमें अपना अपना मतलब ढूंढने लग जाते हैं कि साला मेरा मतलब कैसे पूरा करूं। 2 वीडियो वो भी आए थे, उसके बाद तीसरा वीडियो भी आया था, जो मेरा एक सॉन्ग था, बहुत अच्छा सॉन्ग था नहीं मतलब है भी, परिवार में सुन सकते हैं, मंदिर में बजा सकते हैं, शादी ब्याह में बजा सकते हैं, हर जगह वो सॉन्ग बजा सकते हैं। इतना अच्छा सॉन्ग बनाया था जिसकी मैंने प्रमोशन भी नहीं की थी। जैसे मैंने पिछले 2 वीडियो डाले थे सेम टू सेम, वैसे ही एक आध दिन शायद स्टोरी लगा के मैंने डाले थे, ये देखने के लिए कि, और ये दिखाने के लिए कि नेगेटिविटी कितनी जल्दी पकड़ी जाती है और पॉजिटिव का कुछ कुछ नहीं है। एक सिंगल रिएक्शन नहीं था उस सॉन्ग का, तो तुम एक्सपोज हो जाते हो यार, दिख जाते हो कौन अपना और कौन पराया, वो दिख जाता है मेरे को अच्छे से। फिर ठीक है, अब लेते हैं पर्सनल राजनीति को। देखिए, पर्सनल राजनीति अगर करने जाओगे तो
तुम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी एक तरीके से तुम इस चीज में जीत नहीं पाओगे। पर्सनल राजनीति होते हैं, इलेक्शन पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे और होते रहेंगे, लेकिन इस तरह से पर्सनल राजनीति है ना, ये तुम लोगों की सोच दर्शाता है, तुम लोगों के कर्म कांड दर्शाते हैं। शायद तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे जो इस तरह से राजनीति करते हो, तो वरना तो जरूरत कहाँ पड़ती है भाई साहब। आप तो दूध के दूल्हे हो ना, आप जीत के आओगे ना, तो लड़ो आराम से। पर्सनल होने की क्या जरूरत हो रही है इसमें, कुछ प्यादों को आगे करके, हाँ? और होने वाला क्या है उससे? कुछ नहीं होने वाला। अगला वीडियो अप्रैल में डालेंगे, अनाउंसमेंट अभी से कर दे रहा हूँ, देखना वो भी मजेदार होगा। लेकिन गांव समाज ने और आसपास के गांव में जितनी ग्राम पंचायत में जितने गांव लगते हैं, जितने जनाधार है, सबने भर के प्यार दिया है, और यही चीज इनको खल रही है, जो ये गंदी राजनीति करने पे उतरा है। तो ये सब मत कीजिए। कुछ लाइन्स याद आ रही है। देखिए, हम किसी में भेदभाव नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में, और अभी तक भी नहीं किया है। अभी तो पद भी नहीं मिला है, अभी तो सरपंच बने भी नहीं है, अभी तो इलेक्शन हुई ही नहीं है। उससे पहले इतना काम किया है बिना किसी जाति भेदभाव के। तो जब कभी अगर ये भगवान ने हाथ रखा और दीदी ने अगर वो दे दिया हाथ में कि भाई ले बेटा कर, तू इसको लगा जनाधार में, तो आगे भी इससे डबल के काम होने वाले हैं। और यही तो चाहिए ना, गांव समाज में यही तो चाहिए होता है। खैर, कुछ लाइन याद आई कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है, तो पानी का मजहब क्या होगा। और पूछो इन फिरका प्रस्तों से, हम सब एक नस्ल है। एक जैसे पशु पक्षियों में नस्ल होती है, इंसानों में भी नस्ल होती है, औरत होती है, मर्द होते हैं। तो पूछो इन फिरका प्रस्तों से, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। ना राम ने मस्जिद तोड़ी थी और ना अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है। ठीक है। फिर पूछो इन फिरका प्रस्तों से, क्या हवा नहीं चलाओगे? अरे एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या सूरज भी नया उगाओगे? तो जो जातिवाद की ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होने वाला भाई। बड़ी बड़ी पदवी तक के वो भी नहीं आगे बढ़ पाते। उनको भी सबको साथ में लेकर ही चलना पड़ता है। लोकतंत्र की खासियत भी यही है कि सबको साथ में लेके जाना ही पड़ेगा। तुम किसी के फेवरेट हो ही नहीं सकते हो। अगर तुम हो गए, परिवारवाद हो गए, जातिवाद हो गए, रिजल्ट आपके सामने है। स्टेट के स्टेट हारते हैं, पंचायत चुनाव तो बहुत छोटी बात है। जहां किसी ने जाति भेद की, ये नस्लीय इस तरह की राजनीतियां की है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। आप लोगों का प्यार सपोर्ट है तो आगे भी काम होंगे। ये तो अभी इलेक्शन है, आगे आने वाले और भी इलेक्शन होंगे, काम करके देंगे, तब ना आप प्यार दिखाओगे। तो मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है, जो भी गांव समाज में लोग प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कि इनकी जो ये गलत राजनीति करते हैं ना, नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, इनको जवाब देना तो ठीक है, लेकिन इनके ना ज्यादा कुछ मुंह लगना ही नहीं है। अपना काम करते रहना है, और सही और गलत क्या है वो सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है सही गलत क्या है। कुछ गलत फहमियां फैला रखी है दुनिया भर की यार कौन पीछे है, कौन आगे है, कौन दाएं है, कौन बाएं है। भाई बैठे हैं हम, आगे दाएं बाएं सब बैठे हैं, हमको मालूम है, हम हमारे फर्ज पूरे करेंगे। और जो तुम बात कर रहे हो ना कि यहाँ एक्सेस वहाँ एक्सेस, तो कहीं भी हो, काम करके दिया है ना। तुमको एक्सेस से मतलब है या गांव के विकास से मतलब है?
वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो सब देख रहे हैं और सब संभालने वाले बहुत सारे हैं पीछे खड़े। तो इस तरह की ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इन पर ध्यान देना नहीं है। आपका मन है, आपने प्यार देने की इस बार ठान रखी है कि भाई हमें तो हम हमारे घर में या हमारे गांव समाज में सब में काम हुआ है, जो भी हुआ है तो हम मत देंगे, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अभी से हार मानकर बैठना और फिर इस तरह की गलत गंदी राजनीति करना, ये तो दिख रहा है फिर जनता को, फिर तो तुम एकदम एक्सपोज हो रहे हो सामने सामने। तो ऐसे मत करो, हेल्दी राजनीति खेलो, मजा आएगा उसमें। और वरना तो जो करना है वो तो करने ही वाले हो, वो तो दिख ही रहा है। रही बात तुम लोगों के जो ये रणनीतियां ये बनाते हो ना, ये रणनीतियां हम तुमसे बहुत पहले बना लेते हैं। ये गलत रणनीतियों से कुछ होने वाला है नहीं, सब मालूम है, सब मालूम है। हर किसी आदमी का कुछ ना कुछ एक वीक पॉइंट होता है, एक कमजोरी होती है। तो तुम ये मत सोचना कि तुम जो कर लोगे तो वो कर लिया और हम रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं भाई साहब, वो सब भी होगा फिर। लेकिन जनता देख रही है, कौन गलत है और कौन सही है वो भी दिख रहा है सबको। तो हमें ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जनाधार खुद जवाब दे रहा है तुम लोगों को, ठीक है। आगे और भी कोई इश्यू होगा, और जो कुछ भी बोलना होता है ना वो सामने आके बोला करो। हमने तो आज तक पीठ पीछे कोई भी बुराई नहीं की। एक सिंगल पर्सन बता दो जो ये बोल सके कि इनके परिवार ने या किसी ने भी, हम में से किसी ने भी किसी भी के भी खिलाफ अगर कुछ भी नेगेटिव या गलत कुछ भी बोला है, तो ये है हमारी पहचान। जहां जहां भी बैठे उठे घूमे, किसी एक सिंगल पर्सन को, एक सिंगल आदमी को लेके आ जाओ जो ये बोल दे कि इसने अपने मतलब के लिए या फिर अपने पदवी के लिए या फलान के लिए डिकट के लिए कोई भी गलत चीज बोली है। क्या जरूरत ही नहीं पड़ रही है भाई साहब, जरूरत ही नहीं पड़ रही है। भगवान ने इतना हाथ रखा है सर पे कि कमा कर खाते हैं और काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं मेरी पर्सनल बता देता हूँ। बीच बीच में एक दो जनों से आया था ऐसा सुनने में, नहीं, इतना ले लिया उतना ले लिया, कितना दे दिया यार, कितना ये दे दिया। पहले भी ये इस तरह की चीजें आई थी, ईमान सम्मान फलान डिखड़, इस तरह की चीजें आई थी। तो मैं फिर बता देता हूँ कि मुझे कुछ भी जरूरत नहीं थी ये सब इतना बखेड़ा खड़ा करने की और की। अगर मुझे कुछ लोभ लालच ही होता ना, किसी भी तरह का इस तरह का लोभ लालच होता ना, तो आज मैं तुमसे नजर ही नहीं मिला पाता। मुझे भी मालूम है ये चीज, आज भी वही हूँ। और तुम लोगों को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 1% कहीं, 1% कहीं साबित कर दो साल, कहीं पर 1%। जबकि अगर देखा जाए तो क्या कमी है, मांगू अगर हाथ इशारा करूं तो मेरे लिए आधी रात को कई चीजें खड़ी हो जाएगी। जरूरत नहीं पड़ रही है ना भाई, कमा रहा हूँ खा रहा हूँ। 11 साल का था तब से पिताजी के साथ में बाहर चला गया था, दुनिया देखिए। और ये भी पता चल गया कि भाई खुद कमा के खाएंगे ना तभी पेट भरने वाला है, गंदगी करने से पेट नहीं भरने वाला। तो जो ये पर्सनल बोलते हैं ना, कितना दे दिया कितना नहीं ले लिया क्या ले लिया, अरे जरूरत भी नहीं पड़ रही है मेरे को तो तुम लोग जैसे तुम सोचते हो ना उसी तरह की बातें करते हो। मुझे नहीं जरूरत है इन सब की, मेरा चल रहा है काम, मेरी जरूरतें बहुत कम है, इसलिए मुझे ये सारी चीजों की जरूरत है नहीं। वरना अगर तुमको दिखाना होता ना तो मैं कल भी दिखा सकता हूँ। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं मेरा कमाता हूँ खाता हूँ। दूसरी ये बात कि ज्यादा मेरे मुंह लगने की भी कोशिश मत करना, बड़ा गंदा आदमी हूँ। जितना दिखता हूँ ना शरीफ वैसा हूँ नहीं। अपने परिवार के प्रति अगर कुछ भी कोई भी करेगा ना तो उसको बहुत गंदी तरीके से जवाब दूंगा मैं, बहुत गंदी तरीके से। वो टाइम आएगा और टाइम पर वो पक्का जवाब दूंगा। फिर तुम लोगों को ना ये यूज कर रहे हैं 2 महीने बाद में, और सबसे पहले तुम ही को छोड़ेंगे जब अगर ये खत्म हो जाएंगे ना 2 महीने, तो सबसे पहले तुम्हारा ही साथ छोड़ेंगे, फिर उसके बाद
फिर क्या होने वाला है? तो ये सब मत करो, पर्सनल वगैरह ये सब मत जाओ। और मेरे पे तो माँ सरस्वती की कृपा है, जो मेरा कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, किसी के आगे आज तक तो हाथ फैलाने गया नहीं, और आगे भी भगवान ने चाहा तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर सबका हाथ जोड़कर सम्मान करता हूँ। हम इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते हैं, हमारी ये पहचान भी नहीं है, और आगे भी नहीं करने वाले हैं। हमें करना है विकास, बस। जरूरत भी नहीं है भाई साहब, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है। जितना लोग कोटे में, फिर से बात कर रहा हूँ, जितना लोग कोटे में दबाते हैं ना, उससे ज्यादा खर्च कर चुके हैं। तो किस चीज का लालच है? लालच नहीं है, बस मान सम्मान। और वो इसलिए मान सम्मान क्योंकि मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरे की नहीं। आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं, जो भी जीत कर आए हैं, तो हमारे घर में या हमारे समाज में विकास के नाम पर ये होता था और यही होता है कि अगर कोई सरकारी योजना आई है ना, अगर 1000-2000 रुपए के लिए, तो उसके फॉर्म भरवाने के लिए ना गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है। ये विकास था, हलवा विकास। तो ये सब क्यों बदलेगी चीजें? आज हम हैं, कल कोई और आएगा, जो हमसे ज्यादा करेगा वो आएगा भाई साहब। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो प्यार बनाए रखिए। और बाकी एग्जिट पोल आ चुके हैं, सबको दिख रहा है, बस यही एग्जिट पोल आगे रहने वाले हैं। 2 महीने की बात है, सब कुछ यही रहने वाला है, सब यही मिलने वाले हैं। कृपया करके इस तरह की गंदी राजनीति ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।